buddies, how are you? Hoping that the weekend Saturday and a pleasureful evening welcomes you all. मैं आज आपको एक ऐसे विषय की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ इसे आप फूड ऑफ थॉट समझें। इसे टॉपिक न समझ के फूड ऑफ थॉट समझें। इसमें बहुत सारी कंटेंट्स आपको मिलेंगे। मेरे हिसाब से जब कोई आदमी किसी काम को तीव्र जिज्ञासा, सच्ची भावना और पूरे लगन से काम को करता है तो वो काम होता ही होता है। आज मैं आपको यानी मैं नीरज साइनिंग इन फ्रॉम झारखंड रांची। दिस इज a topic which I have chosen for the next week. We will discuss on this also, and the subject is sound of silence. निर्वात की संगीत, sound of silence. What is sound of silence? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता है। वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, डरा हुआ रहता है कि वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। उसी प्रकार हम लोग भी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो उसके मन में एक डर रहता है कि फादर घर से बाहर गए, मतलब वो गायब हो गए। इसी तरह से ये कहना भी गलत है कि एक और डायमेंशन है हम लोगों का। एक जो डायमेंशन है वो व्यक्त वाला है, जो मैनिफेस्टेड है, इन रियलिटी आपको दिखता है। और एक डोमेन है जिसे हम अनमैनिफेस्टेड कहते हैं, और वो इतना प्लेजरेबल है, एक बार केवल उसकी भाषा की जानकारी हो जाए तो आपका लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन में आप आ सकते हैं। आज आपकी जो सोच है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर बनी है, और हमारे कोच साहब ने ये कह रखा है कि पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। Experiences are the waste material of our personality. तो अब हमें ये समझना है कि वेस्ट को हम कैसे त्यागें, कैसे उसको त्याग दें। दोस्तों, इस दुनिया में दो आयाम हैं, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। मैंने बताया भी है, इसका एग्जाम्पल भी दिया है डोर को लेके। तो बच्चे की मनोभावना को समझिए। जब वो कुछ नहीं बोल पाता है और स्ट्रगल करते रहता है तो वो स्ट्रगल का जो पीरियड रहता है उसको बच्चे को हम ओवरकम कैसे कराते हैं। छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे व्यंजनों से उसको रूबरू कराते हैं ताकि वो एक शब्द बोलना सीख जाए। उसी तरह से हम भी एक आयाम को नहीं जानते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ इस मामले में कि हमारे पास दो डायमेंशंस हमेशा रहते हैं। नंबर 1 मैनिफेस्टेड, व्यक्त, और दूसरा अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। व्यक्त में हम सोचते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अव्यक्त के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उससे हमारी कोई दोस्ती या मित्रता नहीं है। इस कारण से हम लोग अव्यक्त को नहीं समझ पाते हैं। अब व्यक्त क्या होता है? व्यक्त होता है कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। लेकिन अव्यक्त जो है ये वे ऐसा वास्ट डोमेन है जहाँ पर
जिससे आपकी अगर मुलाकात हो जाए तो समझिए कि दुनिया का सारा दौलत आपको मिल गया। आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उस वास्ट डोमेन को एक्सेस कर लिया। तो उसे एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल स्टिलनेस पे ध्यान दें। जितना बॉडी आपका शेक करेगा, जितना माइंड जो है डाइवर्टेड रहेगा, उतने ही मुश्किल आप फेस करेंगे इससे दोस्ती करने में। तो अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्ट करना है। हमें ये भी पता है कि सारे डिज़ायर्स अनमैनिफेस्टेड होते हैं। अगर वो मैनिफेस्टेड हो जाए तो वो डिज़ायर नहीं हो जाते हैं, डिज़ायर की टर्म से वो अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लाइफ के अचीवमेंट, लाइफ में जो अभी अचीव करना बचा रह गया है, दे आर अनमैनिफेस्टेड इन दिस वर्ल्ड ओनली। और वो यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो ज्ञान चक्षु नहीं है, उसको एक्सेस करने का पावर नहीं है, जिसको एक्सेस करके हम अपने लाइफ को ऑल्टर कर सके। आपको केवल और केवल एक ही बात पे ध्यान रखनी है कि मैं जब जहाँ हूँ वहाँ हूँ, न कि मैं हूँ डिनर टेबल पर और मैं सोच रहा हूँ कि अरे वाह वो क्या फिल्म चल रही थी। तो यू आर नॉट मैनेजिंग दैट टाइम। आपका पूरा का पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता फूड पे होनी चाहिए। Yesterday in the session I have said that if you take your dinner and consciously if you want to eat, if you, for example, you take 5 chapatis at dinner, and by doing this method of exercise you can only eat 2 chapatis. वेलनेस कोच जयकिशन सर भी हैं, वो भी यही मेरी बातों को रिकमेंड करेंगे कि आप होशपूर्ण होके सारी क्रियाकर्म को करें, अपने रूटीन को देखें पूरे होशो हवास में। तब आपको ये पता लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कितने पानी में हूँ। तो सारी की सारी जो डोमेन, सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हैं। कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर है, मात्र एक गेटकीपर है। मैनिफेस्टेशन जब भी होता है इन रियलिटी तो दैट कम्स फ्रॉम विद इन। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने अंडे को देखा होगा। अंडे को जब बाहरी फोर्स से तोड़ा जाता है तो लाइफ एंड हो जाता है, और एग अंडा जब अपने इंटरनल फोर्स से ब्रेक होता है तो लाइफ बिगिन होती है। इसका मतलब सारा का सारा फोर्स जो है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी नेचुरलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे आज के मनुष्यों का जो बाहरी सोच है, बाहर की ओर ज़्यादा ध्यान है। नो डाउट दोनों चीज़ आवश्यक हैं, इंटरनल भी आवश्यक है और एक्सटर्नल भी आवश्यक है। लेकिन बात केवल ये की पॉइंट है कि आपका अंदर का प्रतिबिंब ही बाहर है। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिख रहा है, जो आप नहीं देखना चाहते वो आपको नहीं दिख रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समय को लेके। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, रेस्टोरेंट में फूड डिनर लेने के लिए। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। और आपकी भूख इतनी तीव्र है
कि आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो जब आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है और जो बना रहा है वो दोनों में कितना सामंजस्य है, उसे भी हम लोगों को अपने अंदर इस चीज़ को लेके जाना है कि भाई अभी वो कार्य हो रहा है, मैं उसमें अगर इंटरफेयर करूँगा तो मुझे वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी जो मुझे होनी चाहिए। तो मेरा कहना केवल ये है कि इन रियलिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। जो बीत रहा है वही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड यू विल बिकम अवेयर बाय गेटिंग इनटू द अलाइनमेंट ऑफ स्टिलनेस। दोस्तों, आप लोगों में से हर लोगों ने कार चलाया होगा, चलाना जानते होंगे, या मोटरसाइकिल चलाते होंगे, या कुछ भी गाड़ी ड्राइव करते होंगे। तो जब तक आप कॉन्शियसली पूरी तरह से होश में नहीं हैं तब तक आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। अब ये बात अलग है कि जो ड्राइवर बाय प्रोफेशन हैं वो पी के भी बहुत अच्छी तरह से गाड़ी और तेज़ी से चलाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसे आप अंदर तक सिंक कर लेते हैं अपने, मतलब इट इज़ अ थॉट इज़ अ सीड जो होती है, प्रत्येक चीज़ का क्रिएशन अंधकार में होता है। जमीन में हम सीड डालते हैं तो समय के साथ वो प्रस्फुटित होता है और धीरे धीरे एक बड़े पेड़ के रूप में निर्माण उसका हो जाता है। तो मेरे अनुसार जो भी फूड ऑफ थॉट है, मैं सीड डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर अ टाइम इंटरवल वो आप में प्रस्फुटित हो और वो आपके जीवन को के सारी बाधाओं को ख़त्म कर दे और एक ऐसी छांव आपको प्रदान करे जिससे आप पर्पसफुल लाइफ जी सके। इसी कामना के साथ मैं नीरज साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड, रांची। थैंक यू।